हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मोबाइल में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे जो महत्वपूर्ण जीके जनरल नॉलेज की जो हमारी सीरीज़ चल रही है। ये जो है आज की वीडियो जो है ये सीरीज़ नंबर जो है 2 है, हमारी क्रम से चल रही है। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व कराए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसी प्रकार क्रम से सीरीज चलती रहेगी, जिसके अंदर हम टोटल 1000 जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कराएंगे। दोस्तों, इस क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस के रूप में करना चाहते हो तो हमारी एक वेबसाइट है, जिसका इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और उस साइट में जाकर के वहाँ से आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पर आपको हर परीक्षा भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर मिलते रहते हैं, और वहाँ पर पेड कोर्स भी अवेलेबल हो जाते हैं। तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो साइट के अंदर जाकर। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 31 देखिएगा, विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पर देखेंगे आप, जिराफ जो है सबसे लंबा पशु होता है, क्योंकि इसकी जो गर्दन है वो काफ़ी लंबी होती है। 32 देखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन 1 दे रखा है गुरु शिखर, दूसरा जो है एवरेस्ट, तीसरा है कंचनजंगा, चौथा जो है मकारू। ये सारी की सारी क्या है, पर्वत चोटियाँ हैं, जिनमें विश्व का सबसे ऊंचा पूछे तो कौन सा आ जाएगा? माउंट एवरेस्ट जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। प्रश्न नंबर 33 देखिएगा, भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? भारतीय गणराज्य यानी भारत के जो है प्रथम राष्ट्रपति कौन है? यानी आज तक जितने भी राष्ट्रपति बने हैं, तो भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन देख रहे हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन और वीवी गिरी। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र जो प्रसाद है, ये क्या है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखिएगा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यानी माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, उस पर चढ़ने वाला पहला जो व्यक्ति है वो कौन था? यहाँ पे जो देखिएगा, एडमंड हिलेरी जो है ये पहले व्यक्ति जो जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की जो है चढ़ाई कंप्लीट की थी। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35, कारगिल कस्बा किस राज्य में है? कारगिल का युद्ध जो हुआ था, ये कारगिल जो जगह है, जगह का नाम कारगिल जो है, ये किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो देखिएगा, पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा जो है जम्मू एवं कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है कौन सा? कारगिल का जो कस्बा है। 36 नंबर प्रश्न देखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? देखिए, पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी, तो किसके बीच में लड़ा गया था? पहला युद्ध पूछा है। तो प्रथम जो पानीपत का युद्ध है, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। प्रश्न नंबर 37 देखिए अगला, अजमेर किस सूफी संत से संबंधित? अजमेर जो है, अजमेर के अंदर एक दरगाह जो है सूफी संत महात्मा से संबंधित बनी हुई है। तो पूछा है कि अजमेर जो है वो किस सूफी संत से संबंधित है? पहला देखिएगा ऑप्शन कि शेख निज़ामुद्दीन औलिया, दूसरा जो है नसीरुद्दीन मोहम्मद दे रखा है, तीसरा ऑप्शन दे रखा है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और चौथा जो है बख्तियार काकी। आपने सुना होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो है अजमेर के अंदर दरगाह बनी हुई है ना, जिसमें अकबर गए थे, और अकबर वहाँ से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो संत थे उनसे आशीर्वाद लेकर के जो है पुत्र की जो प्राप्ति होती है वहाँ से। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह जो है कहाँ पर है? अजमेर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 38, किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की थी? यानी कौन से मुगल शासक थे जिन्होंने दीन ए इलाही धार्मिक जो है धर्म चलाया था? तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है हुमायूं, दूसरा है जहांगीर, तीसरा शाहजहाँ, चौथा जो अकबर। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होने वाला वो है अकबर। अकबर के द्वारा चलाया गया था दीन ए इलाही जो धर्म, किसके द्वारा चलाया गया था? अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा, मानसून हवाएं कौन सी होती है? मानसून की जो हवाएं कौन सी होती है जिनसे मानसून होती है? देखिए, मानसून की जो हवाएं हैं वो होती है वर्षा ऋतु की जो हवाएं होती है ना, वर्षा ऋतु के अंदर जो वर्षा ऋतु जो मौसम आता है जुलाई के जाकर के, है ना, जून जुलाई के अंदर वर्षा ऋतु जो आती है, उस समय जो ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, मानसून पूर्णे चलती है, हवाएं चलती है, तो वो क्या है, वर्षा ऋतु की हवाएं कहलाती है, उसमें क्या है, वर्षा आती है। प्रश्न नंबर 40 देखिएगा, रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? यानी साइबेरिया जो स्थान है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए वहाँ पर क्या जो है जलवायु है वो क्या है, सर्वाधिक ठंडी होती है। वहाँ का मौसम जो है बिल्कुल क्या होता है, ठंडा होता है, ठंडी हवाएं चलती रहती है। अगला प्रश्न देखिएगा, पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है, तो पहला जो ऑप्शन है कर्क रेखा, मकर रेखा, तीसरा ऑप्शन दे रखा है भूमध्य रेखा, चौथा जो है ग्रीनविच रेखा। तो सबसे बड़ा जो वृत्त है वो क्या होता है, भूमध्य रेखा। देखिएगा, जैसे गोलार्ध है,
गोल के अंदर जैसे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, ऐसे 3 रेखाएं घूरती है। तो बीच में जो होते हैं वो क्या होते हैं, भूमध्य रेखा कहलाती है। तो यानी आप यहाँ से समझ गए होंगे सबसे बड़ा वृत्त बनाएगी वो कौन सी बनाएगी, जैसे ये है ना। एक तो ये रेखा होगी, इसका वृत्त छोटा बनेगा ना, चारों तरफ घूमेगी, छोटा सा बनेगा, ये भी छोटा सा बनेगा। तो बीच वाला जो है बड़ा राउंड बनेगा ना, सबसे ज़्यादा वृत्त बड़े वाली रेखा बीच वाली हो जाएगी। तो कौन सी हो जाएगी, भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न देखिएगा 42 नंबर, कि किस भारतीय नेता को भारत का लोहा पुरुष कहा गया, यानी लोहा पुरुष के नाम से जाना जाता है। लोहा पुरुष की जो संज्ञा दी गई है, किसकी, लोहा पुरुष की संज्ञा जो है किस भारत के व्यक्ति को दी गई है। तो ऑप्शन देखते हैं कि पहला जो ऑप्शन दे रखा है दादा भाई नारोजी, दूसरा जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा जो है स्वामी विवेकानंद, चौथा ऑप्शन दे रखा है अटल बिहारी वाजपेयी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्री सरदार जो वल्लभ भाई पटेल है, उनको भारत के लोहा पुरुष के नाम से जाना जाता है, जिनकी हाल ही में एक प्रतिमा भी बनाई गई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 43, कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल, यानी कन्याकुमारी जो है यानी भारत के जो निचला हिस्सा है यहाँ पर कन्याकुमारी जो है उसमें एक रॉक मेमोरियल यानी शैल स्मारक बना हुआ है, चट्टान से बना हुआ है। तो उसको किससे समर्पित किया गया है, उस रॉक शैल जो है उसको किसे समर्पित किया गया है। तो देखिएगा स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, वल्लभ भाई पटेल या नेताजी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाए स्वामी विवेकानंद जो है उनको समर्पित किया गया। कन्याकुमारी के अंदर एक रॉक मेमोरियल बना हुआ है, स्मारक बना हुआ है, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद की बड़ी सी प्रतिमा भी बनी हुई है। अगला प्रश्न देखिएगा, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है। जलियांवाला बाग आपने सुना होगा, हत्याकांड जलियांवाला बाग हुआ था, जनरल डायर ने वहाँ पर जो गोली चलाने का आदेश दिया था, काफ़ी सारे किसान मारे गए थे। तो वहाँ पर किसानों की एक सभा चल रही थी, है ना, तो जलियांवाला बाग में। तो वो किस शहर में स्थित है, जलियांवाला बाग जो दोस्तों अमृतसर में, कहाँ पे है, अमृतसर में। तीसरा जो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 45 देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है दोस्तों, मोर। 46 क्वेश्चन देखिएगा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का जो नारा है वो किसने दिया था दोस्तों। तो ये जो नारा जो किसने दिया था देखिए, भगत सिंह, दूसरा ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, तीसरा है लाल बहादुर शास्त्री, चौथा जो है विवेकानंद। तो जय जवान जय किसान का जो नारा है दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 47 देखिएगा, प्रसिद्ध उद्धरण यानी सरकार जनता की, सरकार जो है वो जनता की है, जनता द्वारा, जनता के लिए, सरकार जनता की, जनता द्वारा, जनता के लिए, सरकार जो है ना जनता द्वारा चुनी गई। तो ये किसने दिया था, ये जो उद्धरण है जो किसने कहा था दोस्तों। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन ने ये उद्धरण दिया था। किसने, अब्राहम लिंकन ने। अगला प्रश्न देखिएगा, बोध गया किस धर्म से संबंधित है। दोस्तों बोध गया जो है ये किस धर्म से संबंधित है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। जिससे बौद्ध धर्म से, यहाँ पर बौद्ध जो है उनको क्या है, बुद्धता की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान प्राप्ति हुई थी। 49 प्रश्न देखिएगा, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। तो सिख धर्म के जो संस्थापक है वो प्रथम जो कौन थे, गुरु नानक देव। कौन थे, गुरु नानक देव थे, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। यानी सिख धर्म के जो प्रथम जो है संत कौन थे, गुरु नानक देव। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी। भारत के अंदर जो रेलगाड़ी चली थी, जो सबसे प्रथम जो रेलगाड़ी है वो कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 को। ये जो है पहली रेलगाड़ी जो है भारत के अंदर चली थी। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में सबसे लंबी सड़क है। भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है दोस्तों। इनमें ये जो दे रखा है, दमनी मार्ग, जीटी रोड, वीटी रोड, NH9। तो यहाँ पे देखिए भारत में सबसे लंबी सड़क जो है कौन सी है, जीटी रोड, GT रोड, यानी ग्रांड ट्रक रोड जिसे बोलते हैं, GT रोड। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है। यानी जो शिक्षित है संपूर्ण तरीके से, तो राज्य कौन सा है, सर्वाधिक शिक्षित राज्य। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों केरल। केरल क्या है, भारत का सबसे शिक्षित राज्य है। अगला प्रश्न देखिएगा, शरीर के किस अंग में यूरिया जो है बनता है। यूरिया जो है यकृत, जो यूरिया बनता है तो शरीर के कौन से हिस्से में या कौन से अंग के अंदर बनता है। देखिए यकृत, लीवर, अमाशय, किडनी। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, लीवर। लीवर के अंदर जो आपका क्या है, यूरिया का निर्माण होता है, यूरिया बनता है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था। तो इनकलाब जिंदाबाद का ये जो नारा है वो किसने दिया था, सरदार भगत सिंह ने दिया था। आज़ाद भगत सिंह है जो इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। भारत का
सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे ऊंचा जो है, सबसे प्रथम जो है यानी सबसे ऊंचा पुरस्कार जो है वो कौन सा होता है? भारत रत्न होता है। कौन सा? भारत रत्न। उसके बाद आता है 2 नंबर पे पद्मश्री, फिर आता है 3 नंबर पे पद्म भूषण, फिर आता है पद्म विभूषण। प्रथम जो है भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च पुरस्कार होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? यानी भारतीय जो संविधान जो है उसको बनाने के लिए जो गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से सुने? यानी भारतीय फिल्म जो नेता है, सभी ने प्राचीन अब सुना होगा सभी ने शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में, तो ये किस राज्य से संबंधित या किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो यहाँ का जो राइट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य से। अगला प्रश्न देखिएगा, अलीगढ़ किस उत्पादन के लिए मशहूर है? अलीगढ़ जो है वो किस उत्पादन के लिए मशहूर है दोस्तों? तो ये ताले बनाने के लिए, ताले जो होते हैं लोक बनाने के लिए। किसके लिए? लोक बनाने के लिए यानी ताले बनाने के लिए प्रसिद्ध है। कौन? अलीगढ़। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अलीगढ़ जो है यूपी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? किस भारतीय राज्य के अंदर जो है विशाखापट्टनम ये बंदरगाह है, यानी समुद्र के किनारे जो होते हैं जहाँ पर जहाज आते जाते हैं, समुद्री जहाज, तो ये बंदरगाह बना होता है। तो विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है वो किस राज्य के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत। तीसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? यानी हमारा जो पृथ्वी की चारों ओर जो सौर मंडल है उसके अंदर जो है अलग अलग ऐसे ग्रह घूमते रहते हैं। तो सौर मंडल के अंदर कुल कितने ग्रह हैं दोस्तों? तो यहाँ पे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 ग्रह हैं। कितने हैं? हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं दोस्तों? 8 ग्रह हैं। तो यानी 60 नंबर क्वेश्चन का इसका दूसरा जो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। इसी प्रकार कंटिन्यू हम सॉल्व कराते जाएंगे क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन जो है सॉल्व कराएंगे जीके से संबंधित, जो हर भर्ती परीक्षाओं के अंदर जो है आपके लिए उपयोगी साबित होंगे, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो। धन्यवाद।